वर्ड से तो आप सभी फेमिलियर हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इससे थोड़ा आगे जाकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, कि क्या है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे काम करता है ये, और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज हो सकता है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव, स्वागत करता हूं आपका आज की टेक्निकल पिच पे। ये एपिसोड आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने के लिए इस कंप्लीट सेंटेंस यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटरनेट और थिंग्स। दोस्तों, हम जानते हैं इंटरनेट एक नेटवर्क है जिसका हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन पाने में और कम्युनिकेशन करने में। अब बात करते हैं थिंग्स की। दोस्तों, हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज जिसका हम यूज करते हैं वो थिंग्स है। फिर चाहे हमारा टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, हमारी लिफ्ट हो, हमारा घर हो, या फिर हम खुद ही क्यों ना हो। दोस्तों, इसका मतलब जब हमारे आसपास मौजूद चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं तो वो पार्ट हो जाती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT की। दोस्तों, इसको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम अपने घर में एसी ऑन करके आराम कर रहे हैं, तभी हमारे पास कोई अर्जेंट कॉल आती है और हमें किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है। वहां पर अचानक हमारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है और हमें पता चलता है कि हमारा एसी ऑन है। हम उसको ओपन करते हैं और अपना एसी ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब हमारा थिंग्स यानी कि वो एसी पार्ट हो IoT का। दोस्तों, एक IoT को ऑपरेट करने के लिए 5 स्टेप की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट स्टेप, वो थिंग्स यानी कि वो चीज जिसका हम यूज कर रहे हैं, यहां पर एसी। नंबर 2, यूनिक आईडी। दोस्तों, हर वो आइटम जिसका हम यूज IoT में करने जा रहे हैं उसका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, यानी कि हम उस आइटम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इंटरनेट पे। मान लीजिए आपके घर में 2 एसी है, एसी 1, एसी 2। अब आप कौन सा एसी ऑन है और आप किसे ऑफ करने जा रहे हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूनिक आईडी जरूरी है। नंबर 3, कम्युनिकेशन यानी कि इंटरनेट जिससे हम उस चीज को ऑपरेट करेंगे। नंबर 4, सेंसर। दोस्तों, हमेशा ये उस आइटम पे लगा होता है, उस थिंग के आसपास लगा होता है या उसमें लगा होता है जिसे हम यूज करने जा रहे हैं। ये सेंसर उस चीज में होने वाले चेंजेस को मॉनिटर करता है, जैसे ये एसी ऑन है या एसी ऑफ है, इस चीज को वो मॉनिटर करेगा। नंबर 5, ऑपरेटर यानी कि वो आइटम जिससे हम इस थिंग को ऑपरेट करेंगे, यानी कि यहां पर आपका मोबाइल जिसके थ्रू आपने उस एसी को ऑफ किया। दोस्तों, IoT का यूज कई फील्ड में हो सकता है, फिर चाहे वो हेल्थ केयर में हो, ट्रैफिक कंट्रोल में हो, इंडस्ट्री में हो या किसी और फील्ड में। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हेल्थ केयर और ट्रैफिक कंट्रोल का कंबाइंड एग्जाम्पल। मान लीजिए किसी शहर की गाड़ियां और ट्रैफिक सिग्नल IoT से कनेक्ट है। अब अगर किसी रास्ते पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके नियरेस्ट जो ट्रैफिक सिग्नल है उसमें लगा हुआ सेंसर इस चीज को मॉनिटर करेगा और वो एक अलर्ट भेजेगा वहां के नियरेस्ट हॉस्पिटल में और दूसरा अलर्ट भेजेगा ट्रैफिक कंट्रोल में। हॉस्पिटल से उस कैजुअलिटी वाली जगह पे हेल्प पहुंच जाएगी और ट्रैफिक कंट्रोल से उस रूट पे आने वाली और गाड़ियों में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि उस रूट को वो अवॉइड करें क्योंकि वहां पर आगे एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, सोचिए किस हद तक ट्रैफिक पे कंट्रोल पाया जा सकता है इस IoT की वजह से। दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हेल्थ केयर का ही। दोस्तों, हार्ट अटैक के केस में बॉडी में कुछ सिम्टम्स चेंजेस होते हैं, लेकिन आम आदमी उसको मॉनिटर नहीं कर पाता। आजकल हम लोग एक फिटनेस बैंड पहनते हैं जो हमारे बॉडी में कैलोरीज चेंजेस या फिर उसके हमारे बॉडी की हार्ट बीट को मॉनिटर करता है। दोस्तों, मान लीजिए इसी तरह का कोई IoT बैंड आपने पहना हुआ है और आपके बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं जो नॉर्मल केस में आदमी नहीं पता कर पाता, और इस तरह के चेंजेस मॉनिटर होके IoT के थ्रू नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाते हैं। वहां पर लगी हुई एल्गोरिथम ये मॉनिटर करती है कि ये चेंजेस आपके बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है और आपके पास एक अलर्ट आता है कि आप अपने एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में चेकअप के लिए पहुंच जाइए क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं।
सोचो दोस्तों, हार्ट अटैक जैसी डिजीज पे कितना कंट्रोल किया जा सकता है इस IoT की वजह से। दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने गूगल तो यूज किया होगा, आप उस पर सर्च करिए वेयर इज कुतुब मीनार, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिलेगी महरौली दिल्ली। लेकिन उस पर आप ये जरा सर्च करिए वेयर इज माई की या फिर वेयर इज माई पर्स, आपको कोई एप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके उस थिंग की, उस जिसको आप सर्च कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और उसकी यूनिक आईडी गूगल पे नहीं पड़ी है। लेकिन IoT के केस में ऐसा नहीं होगा, उस आइटम की इंफॉर्मेशन गूगल पे पड़ी होगी या सॉरी इंटरनेट पे पड़ी होगी। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन के बारे में जान सकता है। नहीं दोस्तों, आपकी मेल आईडी होती है, उसमें आने वाली मेल को सिर्फ आप ही मॉनिटर कर पाते हैं, आप ही देख पाते हैं। या फिर आपकी कोई शॉपिंग एप्लीकेशन होता है, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको क्या खरीदना है यार, आपने क्या आइटम खरीदा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए प्राइवेट होती है, उसको सब नहीं देख पाते। जबकि वो इंटरनेट या इंटरनेट में पड़ी हुई होती है, क्लाउड में पड़ी हुई होती है, लेकिन उसको सब लोग नहीं देख पाते हैं। इसी तरह एक एप्लीकेशन होगा जिसपे आपके सारे आइटम की इंफॉर्मेशन होगी और वो आइटम IoT से कनेक्ट होंगे। आप जब भी उस आइटम की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप उस एप्लीकेशन को खोलेंगे और आपको अपने उस आइटम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों IoT का यूज अभी हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका कितना यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी इसका कुछ यूज आ रहा हो तो नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।